अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे और आज आपका छुट्टी का दिन अच्छा गुजरा होगा। अच्छा जी, मार्केट ने लास्ट डे में 1,18,332 रुपये की क्लोजिंग दी है और मार्केट ने 111 पॉइंट प्लस किए हैं एट द एंड ऑफ द डे। सो मार्केट में वॉल्यूम तो जनरेट हुआ है, लेकिन अभी भी मार्केट में आपको वॉलेटिलिटी नज़र आएगी। मार्केट में वेट एंड सी वाली सिचुएशन आपको नज़र आएगी, ठीक है। सो अगर हम यहाँ पर बात करें, मार्केट ने हमारे पास हाई लगाया था लास्ट डे में 1,18,807 रुपये का हाई लगाया था। उसके बाद मार्केट ने लो लगाया जी 1,18,143 रुपये का मार्केट ने लो लगाया। और देखें जो प्रीवियस मूव्स आ रही हैं ना, आपको एक चीज़ नज़र आएगी कि मार्केट एक रेंज में मूव कर रही है, ठीक है। मार्केट वेट एंड सी वाली सिचुएशन में आपको हाई लगा के अगेन डाउन, डाउन से फिर ऊपर, ऐसे इसी रेंज में मार्केट मूव करती हुई नज़र आ रही है आपको, ठीक है। सो उसकी वजह जो है हमारे पास वो बजट अनाउंस होना है। थोड़ी वेट एंड सी वाली सिचुएशन है, उस वजह से बजट के बाद होपफुली आपको चीज़ें बेहतर होती हुई नज़र आएंगी, चीज़ें आपको अपनी डायरेक्शन में जाती हुई नज़र आएंगी, ठीक है। सो यहाँ पर आपने इस रेजिस्टेंस एरिया को मार्क करके रखें, ठीक है, और नीचे सपोर्ट एरिया को भी मार्क करके रखें। नीचे से आपको जैसे वॉल्यूम नज़र आए सो इंशाल्लाह आपको अच्छी ट्रेड्स मिलेंगी, ठीक है। सो देखिए, इसमें ये होता है कि आपने पहले इंडेक्स को देखना होता है। आपने इंडेक्स से सिर्फ अपना अपना एक ओवरव्यू लेना था। अगर इंडेक्स आपको सपोर्ट रेंज में नज़र आ रहा है और थोड़ी सस्टेनेबिलिटी दिखा रहा है, सो फिर आप जिस भी स्टॉक में जाना चाह रहे हैं या जो भी स्टॉक आपको सपोर्ट रेंज में नज़र आ रहा है ऑन द बिहाफ ऑफ KSE 100 इंडेक्स, ठीक है। सो आपको अगर स्टॉक भी आपको सपोर्ट में नज़र आ रहा है, सो फिर आप उस पर फोकस करें, उस पर नज़र रखें। जैसे ही आपको इंडेक्स थोड़ी मूव देना शुरू करेगा, उसी तरह आपको अपना स्टॉक भी मूव देना शुरू कर देगा, ठीक है। सो यही वजह है कि आपने इंडेक्स को पहले फॉलो करना है, इंडेक्स का ट्रेंड आपने चेक करना है। अगर इंडेक्स का ट्रेंड अप है सो देन आपने स्टॉक में आना है, जो कि KSE 100 इंडेक्स के स्टॉक्स हैं, आपने उनमें आना है, उनमें आपने उन पर फोकस करना है, ठीक है। बाकी ओवरऑल अगर हम यहाँ पर ट्रेंड की बात करें, ट्रेंड हमारे पास मार्केट का अप है जी, ठीक है। सो यहाँ पर मार्केट का ट्रेंड अगर आप देखें, जैसे ही हमारे पास ये जो 9-10 हज़ार वाली मूव आई थी, उसके बाद हमने मार्केट का ट्रेंड यहाँ पर अप देखा है। लेकिन यहाँ पर एक रेजिस्टेंस एरिया है जो कि तकरीबन है जी 1,20,650 51 रुपये का एरिया, ठीक है, जिसके बारे में हमने प्रीवियस भी बात की थी। ये वाला एरिया, सो उसके अब ये वाला एरिया हमें क्रॉस होता हुआ नज़र आएगा, देन हमें ट्रेंड में कंटिन्यूटी नज़र आएगी। अदरवाइज़ अगर हमें यहाँ पर सपोर्ट रेंज ब्रेक होती हुई नज़र आती है, जो कि 1,18,000 है, उसके बाद 1,17,000 की सपोर्ट है, अगर हमें ये एरियाज़ ब्रेक होते हुए नज़र आते हैं, सो फिर हमें डाउन ट्रेंड के साइन मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। सो फिर हमें थोड़े से मतलब कि आप कह लें कि उसमें थोड़ा सा हमें एहतियात में रहते हुए ट्रेड करनी पड़ेगी, ठीक है। सो क्योंकि मार्केट जब अपना ट्रेंड चेंज कर, जब आप मार्केट अपने सपोर्ट ब्रेक कर दे, सो फिर आप वेट में चले जाएं, ठीक है। आपका स्टॉप लॉस लगा हुआ है, अगर सो वो हिट हो गया, डेट्स इट, आप वेट में चले जाएं। अदरवाइज अगर मार्केट यहाँ पर सस्टेनेबिलिटी दिखा रही है, सो फिर आप यहाँ पर अगेन बाय कर लें, ठीक है। अब ऐसा भी होता है, आपने ये लगाया हुआ है सपोर्ट रेंज, नीचे आपका स्टॉप लॉस है, मार्केट नीचे गई, स्टॉप लॉस हिट किया, अगेन उसी रेंज में आ गई, सो फिर आप अगेन यहाँ पर बाय कर लें, ठीक है। अगर आप जहाँ पर आपको थोड़ी बहुत सस्टेनेबिलिटी नज़र आएगी, जहाँ पर आपको कोई बाइंग रीज़न मिलेगा, आपने वहाँ पर बाइंग करनी है। एक चीज़ हमेशा याद रखें, रीज़नेबल बाइंग और रीज़नेबल सेलिंग करेंगे तो फिर ही आप कुछ कामयाब हो पाएंगे स्टॉक मार्केट में, क्योंकि आपके पास कोई ना कोई रीज़न होना चाहिए, कोई एक सॉलिड रीज़न हो, वो टेक्निकली हो या वो फंडामेंटली आपने कुछ चीज़ें देखी हो। अगर आपने फंडामेंटली कोई चीज़ देख के किसी स्टॉक को बाय किया है, तो फिर आपने वो स्विंग के लिए बाय किया या इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए बाय किया। इंट्राडे के लिए मेरे ख्याल से आपको कभी भी कोई भी ऐसी मूव नहीं मिलेगी कि आप इंट्राडे के लिए फंडामेंटल देख के आप बाइंग कर रहे हैं। सो वहाँ पर आप स्टक हो सकते हैं, ठीक है। अपना पर्पस पहले डिफाइन करें, आप इंट्राडे में करना चाह रहे हैं, आप स्विंग में करना चाह रहे हैं, या आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से करना चाह रहे हैं मार्केट में काम। उसके बाद एक रीज़न फाइंड करें, आपने बाइंग क्यों की, सपोर्ट रेंज में था स्टॉक, क्या प्राइस चल रही थी, उसके बाद कोई भी रीज़न हो सकता है, एक सॉलिड रीज़न हो। आपने ये हमारे पास अगर टेक्निकली देखें, सपोर्ट रेंज में था,
ये कैंडल बनी, हमें बाइंग रीज़न वॉल्यूम नज़र आने लग गया मार्केट में। सो यहाँ पर हमें जी बाइंग करनी चाहिए, ठीक। सो अगेन मैं वही बात दोहराऊंगा, रीज़नेबल बाइंग, रीज़नेबल सेलिंग, आपके पास रीज़न होना चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले आज हमारे पास ऑयल एंड गैस OGDC 209 रुपये की क्लोजिंग है, कोई ख़ास मूव नहीं है। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें, आपको सेम वही मूव नज़र आएगी जो आपको इंडेक्स में मूव नज़र आएगी। स्टॉक भी रेंज बाउंड है, ठीक है, एक रेंज में मूव कर रहा है, और आपको इंडेक्स भी सपोर्ट रेंज में नज़र आएगा, और आपको ये स्टॉक भी सपोर्ट रेंज में नज़र आएगा। इसीलिए मैं कहता हूँ इंडेक्स को पहले देखें। अगर इंडेक्स आपको कोई अच्छा नज़र आ रहा है, इंडेक्स में वॉल्यूम नज़र आ रहा है, इंडेक्स कोई बाइंग के मूड में है, सो फिर आप एंट्री लें। अदरवाइज़ अगर इंडेक्स वेट एंड सी वाली सिचुएशन में आप वॉल्यूम नहीं आ रहा, सो फिर आप वेट करें। आप इससे ऑपोजिट चलेंगे सो आपका इसमें नुकसान होगा, ठीक। सो अभी हम इसको देख लेते हैं जी, नेक्स्ट मूव क्या आ सकती है इसमें। अच्छा जी, आपने यहाँ पर करना क्या है, ये रेंज आपने मार्क करके रखनी है 210 रुपये की, नीचे से 208 रुपये की, ठीक है। जैसे ही 210 रुपये का जो हाई है ये ब्रेक होगा, आपको तकरीबन 3-4 रुपये की इसमें ट्रेड मिल जाएगी, ठीक है। और उसके बाद 208 रुपये पर अगर ये अगेन नीचे आता है डाउन, तो फिर यहाँ से आपको ट्रेड मिल जाएगी। इस रेंज से अप क्लोजिंग के बाद ट्रेड मिलेगी, इस रेंज पर सस्टेनेबिलिटी पर ट्रेड मिलेगी, ठीक है। रेजिस्टेंस से अप क्लोजिंग के बाद, उसके बाद अगर रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं होती, अगेन नीचे आता है सपोर्ट पर, तो फिर आपको सपोर्ट रेंज में ट्रेड मिल सकती है 210 के बाद या फिर 208 पर, ठीक है। सो इन रेंजेस को आपने मार्क करके रखना है फॉर ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट है जी हमारे पास एयरलिंक। अच्छा जी, एयरलिंक तकरीबन 1.5 रुपये नेगेटिव रहा, 157 रुपये की क्लोजिंग है। इसके बारे में एक आजकल न्यूज़ गर्दिश कर रही है कि इसका कोई टारगेट आ गया है दिसंबर 2025 तक का, पता नहीं 250 का है या 200 रुपये का है, ठीक है। सो देखें, वो हर किसी का अपना एक एनालिसिस होता है। अब वो एक ब्रोकरेज फर्म है, उसका एक एनालिसिस है, ठीक है। किसी भी स्टॉक के बारे में आप कर सकते हैं अपना एनालिसिस, आप अपना एनालिसिस शेयर कर सकते हैं, ठीक है। सो हर किसी का अपना एनालिसिस होता है। अब जाहिर सी बात है, वो एक ब्रोकरेज फर्म है, उनकी एक टीम है, और बिल्कुल उन्होंने सॉलिड रीजंस के ऊपर उसका एक टारगेट बताया होगा, ठीक है। सो आप अगर किसी के एनालिसिस को लेके चलेंगे, सो फिर वो मुश्किल हो सकती है। देखिए, वही बात आ गई, आपके पास वो सॉलिड रीज़न नहीं है, आप किसी के कहने पर बाइंग कर रहे हैं। आपके पास क्या रीज़न है कि वो ऊपर जाएगा नीचे जाएगा? अपना रीज़न बनाएं, आपके पास कोई रीज़न होना चाहिए। आपने क्या उसकी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स पढ़ी हैं खुद? अगर पढ़ी हैं तो बिल्कुल आप डिसीजन लें। अगर आपने उसके टेक्निकल्स खुद देखे हैं तो आप डिसीजन लें। लेकिन किसी के कहने पर, ख्वाह वो बड़ी ब्रोकरेज फर्म हो या कोई बड़ा बंदा कह रहा हो सकता है उसमें उस ब्रोकरेज फर्म का कोई बेनिफिट हो, आपको वो बाइंग करवाना चाह रहा हो, पॉसिबिलिटी है। ठीक है। सो कहने का मकसद ये है कि आप अपना रीज़न फाइंड करें, एक सॉलिड रीज़न फाइंड करें, टेक्निकली हो या फंडामेंटली हो या जो भी हो। सो उसके ऊपर बाइंग सेलिंग करें, ठीक। अब यहाँ पर अगर आप देखें आवरली चार्ट में, ये हमारे पास गैप का एरिया था। फर्स्ट गैप फिल हो गया, ये वाला जो अप साइड गैप था। उसके बाद ये डाउन साइड गैप है तकरीबन जी हमारे पास 156.70 रुपये तक का, 156.70 तक का ये जो गैप हमारे पास बन रहा है, ये देखें यहाँ पर। सो ये गैप है, ये जैसे ही फिल होगा, सो फिर हमें इसमें इंशाल्लाह अपसाइड की मूव नज़र आएगी यहाँ से, ठीक है। सो यहाँ पर हम इसका ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से टारगेट लेके चलेंगे। वो 160 का होगा पहला, फिर उसके बाद 162 का, फिर देन 165-66 पर जाएंगे, फिर उसके बाद 168-70 तक जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है जी हमारे पास SSGC 34.54 की क्लोजिंग है, 0.73 आज प्लस रहा। सो ओवरऑल अगर आप देखें, वॉल्यूम कोई ख़ास नहीं है, लेकिन अब कैंडल भी उसके बाद वेट एंड सी। कोई भी कैंडल अगर आपको ऐसी नज़र आए जिसने ऊपर भी विक छोड़ी है और उसके बाद नीचे भी इस तरह विक छोड़ी हुई है और दरमियान में बॉडी क्लोजिंग दी है, सो वेट एंड सी है। क्योंकि अब बायर्स, ये देखें ना, यहाँ पर बायर्स ने फ़ाइट की ऊपर जाने के लिए, अगेन डाउन है। उसके बाद सेलर्स ने फ़ाइट की नीचे जाने के लिए, बाइंग प्रेशर ऊपर से आया, अगेन ऊपर, ठीक है। सो
आप कह लें कि मतलब कि न्यूट्रल मूव रही है, 50-50 मूव रही, अगेन 50-50 क्लोजिंग आ गई ओवरऑल। लेकिन अगर आप कैंडल को देखेंगे सो ग्रीन है, तो आप कह सकते हैं कि 60-40 का मुकाबला चला आज। उसके बाद बायर्स 60% है, आप कह लें कि सेलर्स 40% है। सो ओवरऑल कोई मतलब कि बड़ी बाइंग प्रेशर वो चीज़ नहीं है। सो इसको हम वेट एंड सी ही कहेंगे, ठीक है। अब आपने उसको मार्क करके रखना है, ठीक है, उस एरियाज़ को। ये कैंडल जो बनी है, अब ये आवली चार्ट की लास्ट कैंडल को मार्क कर लें, या ये बड़ी कैंडल जो बनी है इसको मार्क कर लें। ये जो वेट एंड सी वाली कैंडल होती है ना, ये वाली, या तो मार्केट काफ़ी दिन इसी रेंज में मूव करती रहती है, ठीक है। अगर अप क्लोजिंग दे दे तो फिर आपको अप की मूव नज़र आती है, अगर डाउन क्लोजिंग दे दे तो फिर आपको डाउन की मूव नज़र आती है, ठीक है। सो ये बात तकरीबन जब भी कैंडल मुझे नज़र आती है, सो ये बात मैं आपको लाजमी बता दूँ, और आपने अक्सर ये चीज़ नोट भी की होगी, ठीक है। अब यहाँ पर एक भी कैंडल अगर ऊपर क्लोज होगी तो फिर आपको अच्छी ट्रेड आपकी मिल जाएगी 2-3 कैंडल्स की। अगर डाउन की क्लोज होगी तो फिर डाउन की मिल जाएगी। आवली चार्ट में आपने लास्ट कैंडल को मार्क करके रखना है और देन आपने देखना है, ठीक है। आपको इंशाल्लाह इसमें ट्रेड मिलेगी SSGC में। नेक्स्ट है जी हमारे पास GAL गाल। सो 422 रुपये की क्लोजिंग है, कोई ख़ास वॉल्यूम नहीं, 1.39 प्लस रहा आज। अब तो गया, लेकिन अगर हम आज का इसका हाई देखें पहले, 427 रुपये का हाई है, ठीक है। सो उसके बाद अगेन सेलिंग प्रेशर आया, अगेन डाउन, ठीक है। सो जो गैप है अप साइड पे वो 429 से शुरू होता है और 431, 2 रुपये की ट्रेड यहाँ पर मिल जाएगी इंशाल्लाह आपको। सो यहाँ पर अभी तक इसका ट्रेंड देखें डाउन है। अगर हम इसके ट्रेंड को और डीपली देखना चाहें, आवली चार्ट में चलते हैं, वहाँ पर हम इसके ट्रेंड को डीपली देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर, ये हमारे पास आ गया चार्ट, हायर लो लोअर लो, हायर लो लगाया, अगेन डाउन आने की पोजीशन में है। ये देखिए लास्ट कैंडल आप देख रहे हैं, अगेन डाउन आने की पोजीशन में है। सो डैट मीन्स कि ये अभी अपने डाउन ट्रेंड को फॉलो करा है। अप ट्रेंड होगा तकरीबन 430 के बाद, 430 अप क्लोजिंग के बाद कोई अच्छी मूव हमें नज़र आएगी, अदरवाइज़ ये अपने डाउन ट्रेंड को फॉलो कर रहा है। बाकी ये डाउन ट्रेंड ज़्यादा देर नहीं चलेगा बिकॉज ऑफ वॉल्यूम कम हो रहा है। यहाँ नोट करें ना ये चीज़ें, वॉल्यूम कम हो रहा है, डैट मीन्स के वॉल्यूम यहाँ से अप होगा और हमें ट्रेंड बहुत जल्द अप जाता हुआ, ट्रेंड चेंज होता हुआ हमें बहुत जल्द इसमें नज़र आएगा। बाकी अभी वेट एंड सी है इसमें, तो जैसे ही हमें ट्रेंड थोड़ा सा चेंज होता हुआ नज़र आएगा सो फिर इसमें ट्रेड बनेगी, ठीक है। नेक्स्ट है जी हमारे पास FABL रेंज बाउंड है। इसमें देखें ट्रेड कुछ ख़ास बनती नहीं है, अक्सर औकात कभी कभार कोई ट्रेड बनती है, ठीक है। बाकी ओवरऑल ये स्लो मूव करने वाला स्टॉक है। ये लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक अच्छा स्टॉक है, डिविडेंड भी देता है आपको, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रेड भी मिलती रहती है। बाकी ओवरऑल अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आप काम कर सकते हैं। ओवरऑल अगर आप इसमें ट्रेड करना चाह रहे हैं इंट्राडे या स्विंग, सो फिर वो आपको अगर आप डेली बेस में इसमें ट्रेड फाइंड करेंगे आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। अब जैसे हमारे पास PSO जो बड़े स्टॉक हैं उनमें अक्सर आप अगर आप डेली भी ट्रेड फाइंड करें तो आपको मोस्टली उस उनमें ट्रेड में डेली नहीं मिलती लेकिन मोस्टली मिल जाती है। इसमें आपको मोस्टली ट्रेड नहीं मिलेगी FABL में। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इसको मंथली थोड़ा थोड़ा जमा करते रहें, वीकली या जैसे भी आप इसमें एक स्ट्रेटजी बनाएं और जमा करते रहें, आपको डिविडेंड में मिलता रहेगा और आप इसमें काम भी करते रहें। बाकी यहाँ पर ये जो इसने रेजिस्टेंस एरिया इसका बना हुआ है जी 49 रुपये का, जब तक ये ब्रेक नहीं होता तब तक इसमें वेट एंड सी है। बाकी नीचे का जो एरिया अभी अपनी सपोर्ट रेंज में है, तो यहाँ पर बाइंग कर सकते हैं। 49 रुपये तक 1 रुपये की ट्रेड मिल जाएगी आपको। बाकी अगर आपने इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बाय करना है सो फिर भी आप यहाँ पर करें और थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी स्टॉक है ना उसका स्टॉप लॉस नहीं होता, ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद आपने उस स्टॉक को थोड़ा थोड़ा जमा करना होता है, मंथली बेस पे कर लें, वीकली बेस पे कर लें, वो डिपेंड करता है, ठीक है। आप उसमें थोड़े थोड़े पैसे जमा करते रहें, डिविडेंड मिलता रहेगा, उसके बाद वो स्टॉक भी मूव करता रहेगा 70 to 100 रुपीज़ तक इंशाल्लाह ये आपको जाता हुआ नज़र आएगा, लेकिन स्लोली फॉर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट है जी हमारे पास टैली कार्ड। सो 7.96 की क्लोजिंग है, उसके बाद माइनस रहा,
वेट एंड सी। गैप बना लिया है इसने, अब मोस्ट ऑफ द चांसेस के डाउन ही आएगा बिकॉज ऑफ गैप बना लिया इसने। ये देखें जी यहाँ पर हमारे पास ये गैप है, जैसे ही इंटर होगा सो आपको गैप फिल करता हूँ। सो बाइंग आपको मिलेगी इंशाल्लाह जी, या तो इसका 50% एरिया बनेगा 7.6465, यहाँ पर बाइंग मिलेगी। अगर फुल फिल करता है वो आपको मिलेगी 7.5049, ठीक है, इस रेंज में ही आपको बाइंग मिलेगी। ये दो रेंजेस हैं 4-8, ठीक है, इस रेंज, इन दो रेंजेस में आपको बाइंग मिलेगी। या तो ये वाली रेंज है जो नीचे डाउन है, या फिर ये जो इसका एक रेजिस्टेंस एरिया है, यहाँ से ऐसे उठ जाएगा या फिर यहाँ से, ठीक है। सो इन दोनों रेंजेस को आप मार्क करके रखें। इन दोनों रेंजेस से आपको जहाँ पर थोड़ा अच्छी हलचल नज़र आए सो फिर आप इसको जमा कर सकते हैं, या फिर आपको इसको आप कर लेंगे एक ही रेंज में बाय करना है सो फिर एक रेंज में कर सकते हैं। अगर दोनों में करना है सो फिर दोनों में रिस्क ले सकते हैं। बाकी अगर हम इसके टारगेट की बात करें, 8 का होगा पहला, फिर उसके बाद 8.30, फिर देन 8.60 तक। नेक्स्ट है जी PRL। सो PRL देखें, स्टॉक मूव देता है लेकिन काफ़ी स्लो आई है स्टॉक भी, ठीक है, काफ़ी स्लो चल रहा है आजकल। ये देखें यहाँ पर पीछे मूव्स आई हैं लेकिन अगेन स्लो। सो इन मूव, ये जो कैंडल्स बनी है इनके बारे में आपको क्या बताया मैंने, अगर आप प्रीवियस वीडियोस देखते आ रहे हैं, हमने ये बात की थी कि जब आपको वन साइड मूव नज़र आए, अब आपको यहाँ पर ग्रीन कैंडल नज़र आ रही है, वन साइड मूव अप ही जा रही है मार्केट, अगेन इसको फुलफिल करने के लिए मार्केट ने नीचे आना है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर मैं चलें, इस ग्रीन मूव को हम मार्क कर ही लेते हैं, यहाँ तक बनेगा ये तकरीबन हमारा गैप। ये लें जी, ये बनेगा जी हमारा गैप तकरीबन। सो अब यहाँ पर इसका ये अपर क्वाड्रेंट हो गया, ये लोअर क्वाड्रेंट हो गया, मिडल क्वाड्रेंट हो गया, ये उसके बाद फिर अगेन लोअर, उसके बाद ये लोअर लोअर हो गया, ठीक है। ये हो गए क्वाड्रेंट, इसके जो गैप होता है हमारा। अब यहाँ से तो मूव नहीं आती हुई नज़र आ रही बिकॉज ऑफ गैप बड़ा है, ठीक है, लॉजिकली। सो या तो फिर ये आपको रेजिस्टेंस एरिया जो नज़र आ रहा है इस एरिया से मूव नज़र आएगी, हम इनको प्राइस के तो 29.39 से मूव नज़र आएगी, उसके बाद 28.16 का एरिया है एक, फिर उसके बाद है जी 27, फिर देन 25.28। इनमें से किसी भी रेंज में से आपको मूव नज़र आ सकी, आप कह लेंगे बाइंग रेंजेस हैं, ठीक है। जहाँ से इस रेंज से मूव आ गई सो फिर इंशाल्लाह ये आपको, अब जहाँ से ये चलेगा फिर वहाँ पर जाता हुआ नजर आएगा 32, 34, फिर देन 36। नीचे एरिया तो यही है एक बचा। तो अगर यहाँ से निकला तो फिर आपको ये 40, 42, 45 तक जाता हुआ भी नज़र आएगा, ठीक है इंशाल्लाह। नेक्स्ट है जी हमारे पास दीवान सीमेंट DCL। 10.97 की क्लोजिंग रेजिस्टेंस एरिया पर खड़ा हुआ है, प्रॉफिट टेकिंग मस्ट बनती है, ठीक है। यहाँ पर बिल्कुल वॉल्यूम आया है, लेकिन मैं यही कहूँगा कि अगर आपके पास पड़ा है 30 to 40% लाजमी एग्जिट लेना चाहिए आपको। प्रॉफिट टेकिंग यहाँ पर हाई पर नज़र भी आ रही होगी, ठीक है। ये विक छोड़ी है ना, हाई लगा के अगेन डाउन, ये जो विक छोड़ी हुई है प्रॉफिट टेकिंग, ये विक पहले नज़र आई आपको डाउन अगेन। अभी वॉल्यूम तो पहले भी अच्छा था, ये देखें ना आप यहाँ पर, अगर आप उस कैंडल का वॉल्यूम देखें सो हाई है, काफ़ी हाई है, ये जो वॉल्यूम रेड नज़र आ रहा है आपको। सो वॉल्यूम तो अब भी हाई है, अगेन डाउन आ सकता है, डैट मीन्स सो रेजिस्टेंस एरिया है, प्रॉफिट टेकिंग मस्ट करें इस पर थोड़ी बहुत 50%, 40% तक अगर आप जाता है तो फिर आपको और आप जाता हुआ नज़र आएगा। अगर हम यहाँ पर पिवट्स के थ्रू देख लें, ये देखें जी यहाँ पर बिल्कुल 10.9697 ये रेजिस्टेंस एरिया, उसके बाद नेक्स्ट रेजिस्टेंस एरिया 11.17 जिसको तकरीबन टच कर ही है। सो नेक्स्ट एरिया जो बनेगा इसमें वो हमारे पास है जी 12.19 बता रहा है ये, लेकिन आपने थोड़ा डाउन ही रहना है इसमें। 11.75 का पहला, फिर हम जाएंगे 12.19 पर, ठीक है। सो ये इसके रेजिस्टेंस एरियाज हो सकते हैं। बाकी अभी आप उसने अपना ये वाला रेजिस्टेंस एरिया भी नहीं छोड़ा, जब तक इससे आप क्लोजिंग नहीं आती हम नेक्स्ट को नहीं देख सकते, ठीक है। नहीं देख सकते से मतलब है हमारा फोकस फ़िलहाल उन एरियाज़ पर नहीं होना चाहिए बिकॉज ऑफ जब तक इस एरिया से ऊपर क्लोजिंग नहीं आ रही।
फिर मैंने जो आपको एरियाज़ बताए हैं 11.75 का जो तकरीबन बताया, उसके बाद 12.19 का, देन वो एरियाज़ होंगे जब इस एरिया से आप क्लोजिंग आएगी, ठीक है। नेक्स्ट है जी हमारे पास DGKC 154.98 की क्लोजिंग है, अच्छी क्लोजिंग, ओवरऑल तकरीबन 5 रुपये प्लस रहा, वॉल्यूम अच्छा है। नेक्स्ट एरिया अगर हम इसमें देखें ओवरऑल रेजिस्टेंस एरिया पर है, सो प्रॉफिट टेकिंग मस्ट थोड़ी बहुत 40 to 50%, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एरिया होगा 161, फिर 164, फिर 170, 73 तक, ठीक है। वो नेक्स्ट एरियाज होंगे, पहले इस एरिया पर प्रॉफिट टेकिंग लाजमी करें। डाउन साइड पर अगर आता है तो फिर हम बाइंग करेंगे 145, 46, 49, ये रेंजेज होंगी बाइंग की। अगर अप साइड क्लोजिंग दे देता है सो फिर नेक्स्ट एरिया होंगे 161, 163, 65, 70, 73, सो फिर उनके लिहाज से आपने अपनी बाइंग बनानी है, ठीक है, इंटरडे के लिए। नेक्स्ट स्टडी हमारे पास साजगार इंजीनियरिंग। सो जैसा कि हमने इसमें बात की थी कि इसने अपनी रेंज छोड़ दी है, ठीक है। अगर आप प्रीवियस वीडियोस देखते आ रहे हैं सो हमने यही बात की थी कि इसने अपनी रेंज छोड़ दी है और अभी आपको थोड़ा डाउन आता हुआ नज़र आ सकता है, ठीक है। सो वैसी मूव ही हमें तकरीबन नज़र आई। हम चलते हैं जी वाली चार्ट में इसके, ये देखिए आप गैप फिल हो गया, डेट्स इट, सिंपल हो गया। अब जो नेक्स्ट गैप का एरिया हुआ जी 1192 रुपये का, अगर वो भी ब्रेक होता है तो फिर ये आपको जो इसका मेन सपोर्ट है जहाँ पर इसको आना चाहिए फॉर गुड बाइंग मूव, फॉर अच्छे वॉल्यूम के लिए इसको 1154 पर आना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा ये 190 यहाँ से भी मूव दे सकता है, 1190 इस रेंज से भी मूव दे सकता है, ठीक है। सो अगर 190 ब्रेक हुआ सो फिर आपको 165, 54 ये रेंजेस भी नज़र आएंगी, ठीक है। सो फिर यहाँ से इंशाल्लाह होपफुली ये जो 165, 54, 90 इन रेंजेस से एक अच्छी मूव्स आपको नज़र आ सकती हैं, ठीक है। मतलब कि 1200 ब्रेक कर रहे हैं आने वाले दिनों में, डेट्स इट। सो होपफुली के वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। बाकी अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो सो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। बाकी व्हाट्सएप चैनल को लाजमी फॉलो करें, जो भी ड्यूरिंग द मार्केट सिचुएशन होती है, न्यूज़ वगैरह या जो भी हमारा हम आजकल गोल्ड में भी काम करें, सो गोल्ड की फ्री ऑफ कॉस्ट जो कॉल्स होती हैं वो हम वहाँ पर ही शेयर करते हैं व्हाट्सएप चैनल पर। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।